हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ऑफ उत्तराखंड एंड यूपी। ये जो सीरीज़ है हमने स्टार्ट किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें हमने स्टेट वाइज और यूटी वाइज नेशनल पार्क हम देख रहे थे। और इसमें हमने अभी तक कवर किया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड वेस्ट बंगाल। सो आज हम देखेंगे यूपी एंड उत्तराखंड को। तो थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि हमने देखा है लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क था। यस, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और नदर मोस्ट नेशनल पार्क है, वो हमने कुछ लास्ट सेशन में कवर किया था। फिर जम्मू कश्मीर में हमने कुछ 4 नेशनल पार्क देखे थे। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ एंड काजीनाक नेशनल पार्क, जो हमने इस लोकेशन में देखे थे कि जो किश्तवाड़ होगा तो वो इस लद्दाख के बॉर्डर के साथ हमने देखा था। फिर हमने देखा कि काजीनाक जो था वो इस कुपवाड़ा रीजन के पास या थोड़ा एलओसी के आसपास जो आता है, तो वो कौन सा था वो हमने देखा है। और फिर जो 2 बचते हैं यहाँ पे, दाचिगम एंड सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वो हमने देखा था कि श्रीनगर के आसपास थे। तो ऐसे आप मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा एक रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद देखो, हिमाचल प्रदेश हमने स्टेट देखा था और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। नेक्स्ट खीरगंगा देखा था हमने, एंड इंद्र किला एंड सिम्बालबारा। और इस पे भी हमने मैपिंग के थ्रू कवर किया था कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में आता है, देन कुल्लू रीजन में 2 आते हैं, ग्रेट हिमालय एंड इंद्र किला एंड खीरगंगा, सॉरी 3 आते हैं। एंड आफ्टर दैट सिम्बालबारा, सिम्बालबारा जो लोकेटेड है वो साउथ में हरियाणा के साथ थोड़ा बॉर्डर के साथ यहाँ पे लोकेटेड है और वो अलग से थोड़ा तराई सेक्शन में आता है, ये भी हमने कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 6 नेशनल पार्क आते हैं और वेस्ट बंगाल में हमने देखा है कि कुछ एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3-2-1, याद रखो। और जो था कि तराई सेक्शन में मतलब जस्ट हिमालय से रिवर नीचे उतरती है, बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स, और यहाँ पे दलदल वाला प्रदेश बनाती है। तो इस प्रदेश में हमने नेशनल पार्क देखे थे 3, जो है बक्सा, यस, जल्दापरा एंड गोरुमारा। आफ्टर दैट सिक्किम, यानी यहाँ पे शिवालिक या मिडिल हिमालय का जो हाइयर अल्टीट्यूड वाला पार्ट है, वहाँ पे हमने 2 नेशनल पार्क देखे थे। वो कौन से थे? यस, एक था नेवरा वैली, मतलब सिक्किम से लग के थोड़ा सा यहाँ पे इस सेक्शन में हमने देखा नेवरा वैली, और दूसरा हमने देखा था यहाँ पे सिंगालेला, जो नेपाल के थोड़ा साइड की तरफ या नेपाल की तरफ बॉर्डर के साथ अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगालेला नाम से एक हमने देखा था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखा था वो अलग से ही था, हमने देखा है सुंदरबन। ओके, तो वो आता है कहाँ पे? यस, इस मैंग्रोव के क्षेत्र में आता है, या सुंदरबन डेल्टा रीजन के आसपास हमने देखा था सुंदरबन। एक कवर किया था हमने, मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि तराई में 3 है, तो यहाँ पे ऊपर 2 है और एक लास्ट नीचे की तरफ सुंदरबन एक आता है। तो चलो इसी प्रकार से हम देखेंगे उत्तराखंड, ऐसे ही लर्न करेंगे इसको। और उत्तराखंड में है टोटल 6 नेशनल पार्क्स। तो जैसे फर्स्ट है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, अगर कौन सा था तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी हम देखेंगे, जिसको पहले हेले नेशनल पार्क से नाम से जाना जाता था, बट अब इसका नाम बदल गया है रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से रामगंगा रिवर फ्लो होती है इस जिम कॉर्बेट से। वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद गंगोत्री देखेंगे, जो कि अराउंड मिडल हिमालय के आसपास आता है। देन गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं के रेंजेस में आएगा। एंड राजाजी नेशनल पार्क, ये जो रहेगा अगेन वो थोड़ा सा तराई क्षेत्र में रहेगा, राइट, दलदल वाले क्षेत्र में, वो भी हम देखेंगे नियर बाय देहरादून। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला देखते हैं जिम कॉर्बेट, बट वो देखने से पहले आप थोड़ा सा एक मैप समझ लो। उत्तराखंड के नॉर्थ में है चाइना, ईस्ट में है नेपाल, साउथ में है यूपी एंड वेस्ट में है हिमाचल प्रदेश। और अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, तो चामोली हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपने सुना होगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वगैरह के लिए भी कुछ डिस्कशन में था या न्यूज़ में था। सेकेंड है उत्तरकाशी, थोड़ा हल्का सा पता होना चाहिए, टेहरी गढ़वाल एक रीजन है, एंड नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल रीजन्स ऑल्सो। एंड बाकी तो हरिद्वार आप एक बार देख लो, यहाँ से ही गंगा प्लेन्स में एंटर करती है, वही रीजन जो है वो हरिद्वार। तो ऐसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम देख सकते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे स्पीसीज मोर और लेस कॉमन रहेंगे। अगर हम बात करेंगे जो देहरादून के पास राजाजी नेशनल पार्क रहेगा, या पौड़ी गढ़वाल रीजन में जिम कॉर्बेट, या जिसको अभी नाम बदल गया है रामगंगा, राइट। तो ये 2 रीजन्स जो है तो लगभग शिवालिक के आसपास आते हैं, फुटीज के आसपास आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीसीज मिलेंगे वो
ये स्लो अल्टीट्यूड वाले या ट्रॉपिकल वाले स्पीसीज मिलेंगे कि जैसे टाइगर होगा, एलिफेंट होगा, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, गोल्डन जैकल्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, तो ये स्पीसीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो पहला देखते हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, यू नो दैट कि ये सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का, जिसको पहले हेले नाम से जाना जाता था, बट अभी नाम चेंज हुआ है एज अ रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे देखो जिम कॉर्बेट जो है तो 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट में है एक्सेट्रा, जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में आता है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, इज दैट ट्रू और फॉल्स। तो इस पैटर्न से बन सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट भी आपको देखने चाहिए कि जिम कॉर्बेट यहाँ पे देखोगे तो 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद जो हमने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो वो इसी नेशनल पार्क से स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। उसके बाद ये तराई लैंडस्केप में आएगा, यस बिल्कुल, क्योंकि शिवालिक के आसपास आता है तो थोड़ा सा दलदल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा तराई लैंडस्केप। यहाँ पे पाटलीडून नाम से कुछ वैलीज है जो कि काफ़ी फेमस है, जो रामगंगा रिवर ने बनाई है, राइट। अब रामगंगा रिवर देखोगे तो इसी कॉर्बेट या रामगंगा नेशनल पार्क से फ्लो होती है, और फिर ये यूपी में जाके गंगा को मिलने वाली एक यस पहली इंपॉर्टेंट रिवर हम बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो बेसिकली जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर फ्लो होती है? रामगंगा, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगर स्पीसीज, तो एलिफेंट। अब जैसे दलदल वाले क्षेत्र है तो थोड़े मोर और लेस कॉमन ये पूरे तराई क्षेत्र में अब देखोगे तो एलिफेंट, टाइगर एंड वन एंड राइनोज वगैरह जो है तो वो यहाँ पे फेमस है। एंड देख लेना फिर ये जो आता है तो वो पौड़ी गढ़वाल मेनली, बट थोड़ा हल्का सा नैनीताल तक भी एक्सटेंड होने को दिख रहा है हमें। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो याद रखिए जिम कॉर्बेट इज इन 2 डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी गढ़वाल एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। देन बाकी हिमालय का जो है ना 3 पार्ट हम जानते हैं, ग्रेट हिमालय, देन मिडिल हिमालय एंड देन लास्ट विल बी शिवालिक। तो शिवालिक में आएगा कि यस, तो राजा जी एंड दिस जिम कॉर्बेट इज इन शिवालिक पार्ट, ओके। उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं 4, वो हम यहाँ पे मिडिल और ग्रेट के आसपास देखेंगे। तो नेक्स्ट है गंगोत्री। तो गंगोत्री देखते हैं। तो गंगोत्री आता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है गंगोत्री, जो कि एक फेमस भी है, भगीरथ रिवर जहाँ से निकलती है, और यस इट इज़ द ओरिजिन ऑफ गंगा भी माना जाता है, बट मेनली एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो भगीरथ रिवर यहाँ से निकलती है। तो यही है वो गंगोत्री क्षेत्र उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा भगीरथ रिवर यहाँ से निकलती है, गौमुख भी इस ग्लेशियर को कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अभी अगर कोई ग्लेशियर का पॉइंट है, देखो यहाँ पे अगर ग्लेशियर का पॉइंट है मतलब ये स्नो वाले एरियाज हो गए ऑब्वियसली, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलेगा। हाई अल्टीट्यूड है तो स्पीसीज अब बदल जाएंगे, जैसे यहाँ पे ब्राउन बियर दिख रहा है, मस्ट डियर, जैसे हमेशा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा हाई अल्टीट्यूड रहेगा तो कौन सा डियर है, यस नाउ मस्ट डियर इज देयर। एंड हिमालयन ताहर वगैरह भी यहाँ पे मिलेंगे। देन यू कैन सी दिस स्पीसीज, जैसे स्नो एरिया आता है तो दिस स्पीसीज विल बी देयर, ओके। जबकि तराई आता है तो देखा हमने एलिफेंट, टाइगर, इस प्रकार के स्पीसीज मिलेंगे। तो स्नो आएगा तो मोस्टली स्नो लेपर्ड एंड ये रीजन्स हमें दिखेंगे, है ना, मस्ट डियर वगैरह दिखेगा। एक बार देख लो कि यहाँ पे गंगोत्री क्षेत्र जो है वो कुमाऊं के रेंजेस में, कुछ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, ऐसे रीजन्स आते हैं, तो उसमें से ये गंगोत्री है जहाँ से भगीरथ निकलते हैं, और ये फिर जाके मिलते हैं अलकनंदा को, 5वां प्रयाग बनता है, और उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है देवप्रयाग के बाद, ओके। तो यही वो रीजन है गंगोत्री वाला क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी गोविंद पशु विहार। तो गोविंद पशु विहार इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था आफ्टर 2005, तो वो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो इसी प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, और ये आता है गढ़वाल रीजन में, ठीक है। तो गढ़वाल कहाँ देखा हमने? उत्तरकाशी के नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गढ़वाल, तो यहाँ पे है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ओके। तो देख लो यहाँ पे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, अगेन हाई अल्टीट्यूड ही है तो स्नो लेपर्ड यहाँ पे फेमस है, फिर मस्ट डियर वगैरह भी, हिमालयन ताहर, यही फेमस स्पीसीज आपको मिलेगी, एंड हिमालयन शेरो ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्पीसीज वही सेम रहेगी। नेक्स्ट आएगा नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स में। इन दोनों को मैं थोड़ा एक साथ दिखूंगा, क्योंकि इसमें से एक है बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो एंड नेशनल पार्क ऑल्सो, वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क, या नंदा देवी को हम बायोस्फीयर रिजर्व में ही कंसिडर करते हैं। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसमें बाद में इन दोनों को थोड़ा सा अलग से नेशनल पार्क वगैरह डिफाइन भी किया था, मतलब पहले दोनों एक ही पार्ट थे, बट दोनों को बाद में अलग किया गया, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क।
तो नंदा देवी ऑफ तो इसलिए मैं इन दोनों को साथ में ही कंसिडर करूंगा, नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेचुरल साइट में आता है। ओनली 7 ओवरऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 7 नेशनल साइट्स आते हैं, तो उसमें से ओनली 7 जो नेचुरल प्रकार की साइट्स है, तो उसमें से ये एक आएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, नेचुरल साइट में, एंड दैट इज नंदा देवी। याद रखें, इट इज़ अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे अल्पाइन प्रकार के डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे फेमस है, और इसी वजह से इसको एक अलग ही हमने नेचुरल प्रकार का हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, राइट। तो इसमें स्पीसीज देखो, अभी हाई एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली बात है, मस्ट डियर, हिमालयन ताहर, स्नो लेपर्ड, यही स्पीसीज जो हमने पीछे देखे वही कॉमन रहेगी, और फिर बाकी रोडेंड्रॉन, फर, बर्च, इस प्रकार के जुनिपर जो टेम्परेट प्रकार में आती है, अल्पाइन प्रकार में ट्रीज आते हैं, वही यहाँ पे फेमस है। तो ये है चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, सो दैट इज इन चामोली गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये चामोली और जो गढ़वाल के सेक्शन है, तो इस रीजन में आपको मिलेगा नंदा देवी का सेक्शन। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बग्याल ट्राइब्स वगैरह भी फेमस है, वो भी याद रखो, मतलब बग्याल काइंड ऑफ फीचर, और कुछ भूतिया ट्राइब्स यहाँ पे आती है, तो भूतिया ट्राइब्स होगी जहाँ पे वो ट्रांस ह्यूमन्स देखते हैं ना हम, कि जब ये विंटर में कंप्लीटली स्नो कवर्ड होता है तो यहाँ से जो ट्राइब्स होती है तो वो नीचे सेटलमेंट करते हैं और बाद में समर में ऊपर चली जाती है ग्रेजिंग वगैरह एक्टिविटी के लिए। तो ये जो भूतिया ट्राइब्स है, तो यहाँ पे इनका हम देख पाएंगे कि स्नो जब होता है बेसिकली, तो वो ट्रांस ह्यूमन्स काइंड ऑफ एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे कि इसी रीजन को बग्याल भी कहा जाता है, बग्याल ग्रासलैंड। ओके, तो बग्याल मतलब क्या है यहाँ पे, तो बग्याल फीचर मीन्स यहाँ पे जो ग्रासलैंड है तो उसको बग्याल ग्रासलैंड भी कहा जाता है। ओके, मतलब स्नो रीजन में ये पूरा कवर्ड होता है स्नो से, और बाद में फिर ये ओपन हो जाता है लश ग्रीन ग्रासलैंड, इसको बग्याल फीचर भी कहा जाता है, विच इज़ द फेमस इन नंदा देवी रीजन। एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स तो हमने देखा है चामोली पित्तौगढ़, इस रीजन में ये एक्सटेंडेड होगा चामोली एंड पित्तौगढ़ के सेक्शन में, तो वो है वैली ऑफ द फ्लावर्स। ओके, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम कंसिडर करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है, मतलब बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के 2 पार्ट हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे हम 2 देख रहे हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क। अंडरस्टूड। उसके बाद देखो तो चामोली पित्तौगढ़, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, दैट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा देख लेना, कि जो इसी नंदा देवी से इसी चामोली सेक्शन में जो लास्ट टाइम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, राइट, और इसी से ऋषि गंगा नाम से यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है। ओके, तो ऋषि गंगा याद रखो। ओके, तो दिस फ्रॉम दिस नेशनल पार्क ऋषि गंगा रिवर फ्लोज। ओके, तो ऋषि गंगा रिवर जो है तो इसी के आसपास से फ्लो होते हैं, और यहीं पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ग्लेशियर लेक है तो वो फूट गया था, राइट, और इस वजह से यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है आपको तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, तो यस उनको फ्लड का सामना करना पड़ा, और कुछ लोग की यहाँ पे डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखें, ऋषि गंगा नंदा देवी के आसपास कौन सी रिवर आएगी, ऋषि गंगा, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ धौली गंगा। हमने आगे एक दिखा था, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो धौली गंगा जो है तो उसकी तो उसकी ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा। ओके, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो इसके बाद फिर ये धौली गंगा जाके पहली रिवर मिलती है अलकनंदा को, एंड विच फॉर्म्स द विष्णु प्रयाग। तो इसी के आसपास हम देख लें तो इसी के आसपास है नंदा देवी। अंडरस्टूड, नंदा देवी या वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, वो अलग से याद रखें, मैंने ऑलरेडी बताया आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। और नेक्स्ट है, हमने रीजन देखा नंदा देवी का कौन सा आएगा, चामोली डिस्ट्रिक्ट, पित्तौगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड थोड़ा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट तक भी एक्सटेंडेड है, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे रहेंगे अगर बायोस्फीयर रिजर्व का एक्सटेंशन हम देखेंगे तो। ओके, देन आफ्टर दैट अब बायोस्फीयर रिजर्व में देखा तो हमने ऑलमोस्ट 3 तक चले जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो तो न्यूक्लियर पावर स्पाइंग डिवाइस यहाँ पे नंदा देवी के आसपास कुछ, अगर इनकेस इंटर रिलेटेड कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी रिलेटेड ऐसे कुछ अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखें कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा चाइनीज कैरिड आउट देयर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1964 फॉलोड इट अप विद द मिसाइल टेस्टिंग एंड यूएस एंड इंडिया एक्टिवली कोलैबोरेट टू स्पाई चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो ऑपरेशन हैट उसके संदर्भ से आता है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑपरेशन हैट कुछ नंदा देवी के आसपास इंप्लीमेंट किया गया था, उसके रिलेटेड में आएगा, राइट। और बाकी तपोवन का तो हमने देखा क्या इशू था, सो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था।
और देख सकते हैं आप इसके कुछ पिक्चर्स है कि जैसे लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जा रहा था, राइट। चलो नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क। ऑब्वियसली फिर ये कहाँ पे आएगा, अगेन शिवालिक के पार्ट में आ गया हम, कॉर्बेट जैसा ही है ऑलमोस्ट, और ये आता है हरिद्वार के पास। हरिद्वार एंड देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल, है ना, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। मतलब यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट के जंक्शन पे हमें दिख रहा है। ओके, हरिद्वार, देहरादून या पौड़ी गढ़वाल, है ना। तो ऐसे 3 सेक्शन में देखो जहाँ से गंगा लगभग एग्जिट कर लेती है फ्रॉम हिमालय पार्ट, तो वही वो पॉइंट है। और इसलिए यहाँ पे देखोगे तो यहाँ के काफ़ी सारे एनिमल, राजा जी के एनिमल्स जो है तो काफ़ी बार इस देहरादून में या हरिद्वार के रीजन्स में देखे गए हैं, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे स्पीसीज ऑब्वियसली अब देखो एकदम से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाते तो हमने देखा मस्ट डियर, स्नो लेपर्ड है, बट यहाँ पे अगेन एलिफेंट वगैरह, नीलगाय, है ना, और सम बार्किंग डियर्स वगैरह, यही स्पीसीज हमें दिख रहे हैं, सेम रहेगा, राइट। एशियन एलिफेंट, टाइगर होगा, ढोल हो गए, गोरल हो गए, तो ये सारे स्पीसीज यहाँ पे फेमस हो गए। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि कौन से नेशनल पार्क है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो देख लेना। यहाँ पे हमने देखा कौन सा आएगा, राजाजी नेशनल पार्क। इस पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल रीजन में हमने कौन सा देखा, जिम कॉर्बेट, जिसका नाम अभी रामगंगा रहेगा, राइट। और फिर ऊपर के सेक्शन में उत्तरकाशी के रीजन में हमने देखा गंगोत्री आएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे टिहरी गढ़वाल के आसपास हमने देखा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ओके। देन आफ्टर दैट इस चामोली के आसपास हमने देखा 2 नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क। और थोड़ा बायोस्फीयर रिजर्व ले लो तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है, और इसमें ये 2 नेशनल पार्क पार्ट आते हैं, वैली ऑफ द फ्लावर्स एंड नंदा देवी। एंड उसके साथ और थोड़ा लार्जर एरिया पकड़ के हम 3 डिस्ट्रिक्ट लेके फिर क्या होता है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऐसे टोटल यहाँ के 2, ये 2, 4 थोड़ा हाई अल्टीट्यूड पे आते हैं एंड 2 नीचे की तरफ तराई सेक्शन में आते हैं, राइट। तो ऐसे टोटल 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ओके। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सेशन। सो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सेशन में यूपी, बिहार एंड आसाम को कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।